Welcome students. In this video we are going to discuss about a data structure that is stack. तो पहले हम लोग को जानना है कि स्टैक क्या काम करता है। स्टैक है क्या कि अगर हम लोग एक के ऊपर सपोज कोई किताब रख दे, सपोज एक के ऊपर एक, इस तरीके से हम लोग किताब रखते हैं ना, या फिर अगर प्लेट रखो इस तरीके से एक के ऊपर एक, तो हम लोग जब लेते हैं यहाँ पे तो हम लोग सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ये इंसर्ट हुआ, फर्स्ट इंसर्ट ये हुआ और ये हुआ लास्ट इंसर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये फर्स्ट इंसर्ट है, ये लास्ट इंसर्ट है। ठीक है, मतलब इस तरीके से हम लोग किताब भी रखते हैं, बुक भी रखते हैं, कप प्लेट भी प्लेट्स भी रखते हैं। तो जब भी इस तरीके से कोई चीज़ हम लोग रखते हैं तो हम लोग सबसे पहले लेना होता है, तो एकदम टॉप में जो है उसको हम लोग सबसे पहले उसको लेते हैं, मतलब टॉप वाला एलिमेंट विल टेक फर्स्ट। ओके, तो मतलब पहले जो आता है वो एकदम सबसे लास्ट में जाएगा और जो एकदम लास्ट में आएगा वो सबसे लास्ट में आ जाएगा। सपोज वो लिफ्ट में जो एंटर करता है, तो लिफ्ट में जो सबसे पहले एंटर करते हैं तो वो कहाँ जाता है, वो सबसे एकदम पीछे चला जाता है। और सबसे लास्ट जो एंटर करता है सबसे आगे रहता है। तो लिफ्ट जब बंद होता है तो क्या होगा, मतलब अगर उतरना पड़ता है तो सबसे लास्ट में जो वहाँ पे लिफ्ट में एंटर किए तो वो सबसे पहले फर्स्ट आता है। तो वही जो डेटा स्ट्रक्चर होता है, तो इसलिए स्टैक क्या है, स्टैक है लीफो डेटा स्ट्रक्चर। लीफो डेटा स्ट्रक्चर मतलब लास्ट इन फास्ट आउट, ये इसका फर्स्ट क्राइटेरिया है लीफो डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये जो लीफो डेटा स्ट्रक्चर है तो मतलब यहाँ पे एकदम लास्ट में जो एंटर करेगा वो सब में सबसे फास्ट में आएगा। ठीक है, ये है लीफो डेटा स्ट्रक्चर। इसका दूसरा क्राइटेरिया है, तो यहाँ पे एग्जिट होने के लिए एक ही साइड से, मतलब एक ही डोर है जहां से वो एंटर भी होता है और जहां से वो एग्जिट भी जाता है। ठीक है, सो इंसर्ट एंड इंसर्ट नहीं, लिस्ट में हम लोग इंसर्ट नहीं बोलते, लिस्ट में स्टैक में हम लोग इसको बोले जाते हैं पुश। पुश इज द फंक्शंस which is if we insert an element in the stack that is known as push operation। ठीक है, पुश ऑपरेशन क्या है, पुश ऑपरेशन इज टू insert an element in the stack। ठीक है, यह है पुश ऑपरेशन। और एक ऑपरेशन है पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन मतलब टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक। तो यहाँ पे दो ऑपरेशन है, एक होता है हम लोगों का पुश ऑपरेशन हम लोग बोलते हैं, तो जो वहाँ पे स्टैक में कुछ वैल्यू इंसर्ट करने के लिए हम लोग जो बोलते हैं वो पुश ऑपरेशन बोलते हैं। तो इंसर्ट और पॉप होता है कि स्टैक से जो वैल्यू हम लोग निकालते हैं उसको जो ऑपरेशन मतलब उसका नाम है, तो उसका पॉप ऑपरेशन बोले जाते हैं। अब देखो कैसे होता है, तो ये हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक है स्टैक कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय either array और linked list। ओके, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पे एक ही साइड से ऑब्वियसली एक ही डोर है, तो इंसर्ट एंड मतलब पुश एंड पॉप इज डन फ्रॉम वन साइड, मतलब एक ही साइड से पुश भी होगा पॉप भी होगा। ठीक है, तो देखते हैं कि ये कैसे इंप्लीमेंट होता है। सपोज एक एरे है हम लोगों का, ठीक है, ध्यान से समझो।
बहुत इजी है इसका इम्प्लीमेंटेशन। हम लोग पहले एरे से करते हैं क्योंकि लिंक लिस्ट तो तुम लोगों ने सीखा नहीं, तो एरे से हम लोग देखेंगे कैसे होता है एरे। यू नो व्हाट इज एरे। तो सपोज ये एक एरे है, ठीक है। ये है एक स्टैक का एरे है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को इंसर्ट भी करेंगे एक साइड से। नॉर्मली हम लोग क्या जानते हैं कि एरे में कोई भी किसी भी एक जगह पे अगर लिख लो, सपोज ये एरे का नाम है, नॉर्मली हम लोग, मैं इसका नाम देती हूँ सपोज आइटम, आइटम एरे ऑफ 6 एलिमेंट, ठीक है। इसका एरे का नाम है आइटम। तो अगर हम लोग जानते हैं कि अगर मैं यहाँ पे आइटम 1 इक्वल्स टू 5 लिख दूँ तो 1 में 5 आ जाएगा, तो वो नॉर्मल एरे ऑपरेशंस है। बट इन स्टैक वी कैन नॉट डू दिस टाइप ऑफ ऑपरेशन। तो स्टैक का प्रोग्राम इस तरीके से हम लोग को लिखना है कि एक ही साइड्स को वो यूज करेगा, मतलब पुश ऑपरेशन और पॉप ऑपरेशन एक ही साइड से वहां पे वो यूज होगा। तो उसके लिए क्या होगा, एक वेरिएबल हम लोग रखते हैं, तो जो इंसर्ट और डिलीट करने के लिए पूरा मूव होगा। देखो कैसे, सपोज एक वेरिएबल हम लोग लेते हैं टॉप, ठीक है। टॉप इज एन वेरिएबल, नॉर्मली टॉप ही नाम हम लोग लेते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे टॉप ही लिख रही हूँ। तो टॉप वेरिएबल इज यूज टू, ध्यान से समझो, टॉप वेरिएबल इज यूज टू ट्रैक ऑल द एलिमेंट्स विद इन द स्टैक, ठीक है। मतलब स्टैक में कहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, कहाँ पे किस तरीके से, तो उसको ट्रैक करने के लिए टॉप वेरिएबल यूज होता है। तो एकदम सबसे पहले एट द फर्स्ट स्टेप ऑब्वियसली कोई एलिमेंट यहाँ पे नहीं होगा, तो इसलिए टॉप को हम लोग क्या लिखते हैं, टॉप का इनिशियल। तो ऑब्वियस कोई एलिमेंट नहीं है तो वो तो इंडेक्स को पॉइंट करेगा, कोई वेरिएबल हो या ना हो। तो इसलिए जब कोई वेरिएबल यहाँ पे एलिमेंट्स यहाँ पे नहीं रहता है स्टैक में, तो हम लोग क्या करते हैं, टॉप -1 देते हैं, हो गया। अब देखो सपोज हम लोग एक एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट किए, जीरो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ 5 एरे है, तो 5, सपोज मैं यहाँ पे एक एलिमेंट इंसर्ट कर रही हूँ, सपोज 20 स्टैक में डालना है। तो 20 कहाँ पे जाएगा, तो 0 पोजीशन में 20 आएगा क्योंकि 0 है फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। तो 0 पोजीशन में जाएगा, तो मैं क्या बोली थी कि टॉप वेरिएबल पूरा एलिमेंट को ट्रैक करता है, ठीक है। तो जब 0 पोजीशन जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले ये जो टॉप वेरिएबल है उसको एक घर इंक्रीमेंट करेंगे। टॉप प्लस प्लस मतलब टॉप वेरिएबल का वैल्यू कितना होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 0 हो जाएगा क्योंकि टॉप माइनस है। तो टॉप तब जाके कहाँ पे पॉइंट करेगा, यहाँ पे पॉइंट करेगा, ठीक है। अब वैल्यू कहाँ पे डालना है, 20, एरे का नाम क्या है, आइटम। तो तब हम लोग क्या लिखेंगे, आइटम टॉप इक्वल्स टू 20, ठीक है। आइटम टॉप मतलब टॉप तो फर्स्ट पॉइंट को होल्ड कर रहा है, इसलिए टॉप में हम लोगों ने क्या किया, टॉप क्या मैं बोली थी कि वो स्टैक में जहाँ पे जो वेरिएबल है उसको पॉइंट करेगा। तो टॉप को क्या किए, एक घर यहाँ पे फर्स्ट में वो असाइन किए यहाँ पे। तो फर्स्ट में मतलब पहले इंक्रीमेंट कर लिए, तो फर्स्ट वाला जो ब्लैंक है वहां पे टॉप वो पॉइंट करके रखा। फिर आइटम क्या होगा, आइटम टॉप इक्वल्स टू 20, मतलब यहाँ पे 20 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग फिर से एक नेक्स्ट वेरिएबल यहाँ पे रखेंगे, 0 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या होगा, 20 इंसर्ट करोगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5, तो टॉप कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे टॉप पॉइंट कर रहा है और 20 ऑलरेडी है यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल सपोज 55 इंसर्ट करने जा रही हूँ, ठीक है। तो 55 इंसर्ट करूंगी तो हमारा काम क्या होगा कि टॉप को पहले ब्लैंक पोजीशन में लाना है। तो टॉप को लाना है मतलब टॉप क्या करोगे, प्लस प्लस कर दोगे, तो टॉप कहाँ पे पॉइंट होगा, यहाँ से लेके
तो टॉप प्लस प्लस करोगे तो टॉप यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, मतलब 1 पोजीशन में। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, आइटम टॉप इक्वल्स टू 55, तो तब जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे 55 हो जाएगा। मतलब व्हेनेवर वी वांट टू पुश, तो ये ऑपरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पुश ऑपरेशन, ठीक है। मतलब पुश 20, मतलब पुश 55। तो हमेशा whenever we want to push an element in the stack, at first we have to increment the top value which points to the blank position in the stack, and then we have to insert that value in the top place. Okay, मतलब आइटम 6 के बदले हमेशा क्या होगा, ये टॉप से ही हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो इस तरीके से इंसर्ट करते करते तो कब एकदम पूरा हो जाएगा, तो हम अगर टॉप यहाँ पे आ जाए, ठीक है, एक एक करके इंसर्ट करते करते अगर टॉप यहाँ पे आ जाए तो बाकी और तो घर नहीं है, तो और हम लोग इंसर्ट नहीं कर सकते। सो एक बात का चेकिंग करना है, फॉर एवरी टाइम whenever we are going to insert an element in the stack, we have to check whether the top value, ये तो चेक करना ही है, if top equals to 5 है कि नहीं। अगर 5 होगा, जब तक 5 होगा, ठीक है, या फिर लेस देन इक्वल्स टू 5, जब तक 5 से कम होगा तब तक हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर सकते, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू 5 है। तो अगर यहाँ पे 5 से ज्यादा हो जाए, क्योंकि यहाँ पे अगर जाओगे, सपोज यहाँ पे लास्ट एलिमेंट हम लोग 75 इंसर्ट कर लिए, तब जाके अगर फिर से एक बार इंसर्ट करेंगे, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, टॉप प्लस प्लस करते हैं। तो प्लस प्लस करने के बाद अगर हम लोग देखेंगे कि टॉप वैल्यू 6 हो गया, ठीक है, तो टॉप वैल्यू 6 हो गया, मतलब 6 में तो और नहीं है वैल्यू, तो हम लोग और इंसर्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए तब हम लोग इंसर्ट नहीं करेंगे, तब हम बोलेंगे कि स्टैक इज फुल, ठीक है। ये तो पुश हो गया। अब हम लोग पॉप करना चाहते हैं, तो पॉप मतलब यहाँ पे 2 एलिमेंट है, ठीक है। सपोज यहाँ पे मैं और एक एलिमेंट इंसर्ट यहाँ पे ये छोड़ दूँ, ये तो समझाने के लिए कि 75 कर दी, तो टॉप यहाँ पे है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, पॉप करेंगे। पॉप करना मतलब हम लोग यहाँ से आइटम निकालेंगे, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, सॉरी 5 20 55 75, यहाँ पे टॉप है, क्लियर। अब हम लोगों का ऑपरेशन है पॉप। पॉप मतलब जो टॉप एलिमेंट है वो बाहर आएगा, ठीक है। तो पॉप मतलब हम लोग एक वेरिएबल लेंगे, सपोज वेरिएबल मैंने लिया है v इक्वल्स टू, तो टॉप वाला एलिमेंट मतलब टॉप जहां पे पॉइंट कर रहे हैं, तो टॉप क्या है, टॉप वैल्यू है 2, मतलब इसका इंडेक्स वैल्यू है टॉप हमेशा इंडेक्स वैल्यू लेता है। तो अगर टॉप 2 है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी तो 2 है, तो आइटम टॉप मतलब 2 नंबर आइटम v में आ जाएगा। तो v में आ जाएगा मतलब ये वैल्यू यहाँ से हट गया, ध्यान में रखो, ठीक है। पॉप करना मतलब जो टॉप वैल्यू है वो यहाँ से हम लोग स्टैक से हटा दिए, तो हटा दिए, अगर टॉप यहाँ पे रखोगे तो एक तो घर ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए तब जाके हम लोगों को टॉप माइनस माइनस करना है। मतलब टॉप कहाँ पे पॉइंट करेगा, हमेशा टॉप पॉइंट्स टू द टॉप मोस्ट एलिमेंट इन द स्टैक। तो अगर एक यहाँ पे हटाना है तो हटाना है मतलब इसको डिलीट करना है। तो अगर टॉप यहाँ पे आ जाए तो तभी ये ब्लैंक हो जाएगा मतलब वी कैन इंसर्ट अनदर एलिमेंट इन दैट वैल्यू, तो ओवरराइट हो जाएगा। हम लोग नॉर्मली वैल्यू तो डिलीट नहीं कर सकते, अगर टॉप यहाँ पे हो जाए तो यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम लोग कोई भी आइटम इंसर्ट करेंगे, तो अगर वी टॉप हो जाए तो फिर हमेशा मतलब व्हेनेवर वी डू pop operation we have to do top minus minus after extracting the value or popped the value, and whenever we want to insert or push an element in the stack, at first we have to increment the top value। तो यहाँ पे तो टॉप क्या हो जाएगा, तो टॉप यहाँ पे आ जाएगा, मतलब टॉप हो जाएगा 1 से हटके 2 से -1। तो फिर अगर हम लोग एक बार
फिर इंसर्ट करेंगे फिर अगर हम लोग यहाँ पे पुश करना चाहेंगे, सपोज पुश कर रही हूँ मैं 70, तो टॉप कहाँ पे है, यहाँ पे 20 है, 55 है, तो टॉप कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे टॉप पॉइंट कर रहा है। तो पुश करने का मतलब हम लोग क्या करेंगे, पहले टॉप प्लस प्लस करोगे तो टॉप कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ पे 70 आ जाएगा। ठीक है, तो ये है हम लोगों का स्टैक ऑपरेशंस। अब हम लोग देखते हैं इसका एल्गोरिदम एंड प्रोग्राम। मैं प्रोग्राम लिख रही हूँ, साथ साथ इसका एल्गोरिदम भी मैं लिख दूंगी। ठीक है, तो हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, अब यहाँ पे तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पे स्टैक का, तो ये मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो एक वेरिएबल हम लोग इसको प्रीडिफाइंड प्री प्रोसेसर कहते हैं, तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, हैश डिफाइन एक वेरिएबल हम लोग ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं, मैक्स इक्वल्स टू 10। इसका मतलब मैक्स इज एन वेरिएबल विच वैल्यूज आर 10। ठीक है, तो एक वेरिएबल हम लोग ऐसे प्रोग्राम के स्टार्टिंग में डिक्लेयर कर सकते हैं जो एक ग्लोबल वेरिएबल है, उसका वैल्यू 10 है। और ग्लोबल स्टैक भी ग्लोबल है, तो स्टैक भी ग्लोबल मतलब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इंट, सपोज स्टैक ही नाम देते हैं, आइटम भी दे सकते हो, मैं यहाँ पे स्टैक ही दे रही हूँ। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू जो है, उसका मैक्सिमम वैल्यू है मैक्स। मतलब हम लोग वैल्यू नहीं लिखेंगे, तो अगर मैक्स वेरिएबल हम लोग लिखेंगे, तो अगर इफ वी वांट टू चेंज द स्टैक साइज, तो यहाँ पे 20 लिख दो तो पूरा प्रोग्राम में 20 हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग वेरिएबल यूज कर रहे हैं। ठीक है, और क्या करना है, ग्लोबल है इंट, टॉप वेरिएबल चाहिए, तो टॉप इनिशियल क्या होगा, -1। तो ये हम लोगों का ग्लोबली डिक्लेयर करना है। तो पहले है हम लोगों का पुश ऑपरेशंस। ठीक है, तो पुश ऑपरेशंस मतलब void पुश, तो पुश क्या करोगे, एक आइटम पुश करोगे, तो इंट सपोज आइटम, वेरिएबल पुश करना है, तो मैंने वेरिएबल का नाम दिया आइटम। ठीक है, तो पुश कहाँ पे करना है, स्टैक में पुश करना है। तो हमेशा पुश कर जब करोगे तो हम लोगों को क्या चेक करना है, वेदर स्टैक इज फुल और नॉट। फुल मतलब स्टैक कब फुल होगा, जब टॉप वैल्यू मैक्सिमम लिमिट में आ जाएगा। अगर टॉप एकदम हाईएस्ट पॉइंट में है, तो स्टैक का पूरा वैल्यू यहाँ पे एकदम टॉप में है, तो फिर तब तो हम लोग पुश नहीं कर सकते। तो हमेशा whenever we want to push an element in the stack, we have to check whether top reached the maximum value or not। तो मैक्सिमम वैल्यू मतलब यहाँ पे कौन सा है, मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू मैक्स है, मैक्स 10 मतलब हाईएस्ट वैल्यू कितना होगा, 0 to 9। ठीक है, तो वहां पे क्या कंडीशन देंगे, तो चेक क्या करूंगे कि इफ टॉप को ग्लोबल वेरिएबल है, तो सब कुछ हो जाएगा इक्वल्स टू मैक्स -1, मतलब एकदम हाईएस्ट पॉइंट में अगर टॉप है, तो हम लोग टॉप क्या करता है, टॉप हमेशा टॉप मोस्ट एलिमेंट में रहता है, तो टॉप मैक्स -1 मतलब टॉप एकदम टॉप मोस्ट एलिमेंट में है। तो स्टैक फुल है, तो हम लोग वहां पे क्या लिखेंगे कि प्रिंटफ स्टैक इज फुल। ठीक है, एग्जिट, मतलब हम लोग वहां पे पुश नहीं कर सकते। और अगर ना हो तो पुश करेंगे, तो पुश करूंगी मतलब क्या है, जब हम लोग पुश करते हैं तो टॉप क्या होता है, तो एक घर आगे, मतलब पहले क्या करना पड़ेगा कि टॉप बहुत इजी है, प्लस प्लस एक घर इंक्रीमेंट कर लिए, फिर हम लोगों का एरे का नाम क्या था, स्टैक
टॉप इक्वल्स टू कौन सा वेरिएबल, आइटम यहाँ पे डालेंगे, आइटम। हो गया हम लोगों का पुश वाला पार्ट। ठीक है, इसका अगर हम लोग एल्गोरिदम लिखना चाहेंगे, मैं यहाँ पे साथ साथ पुश का एल्गोरिदम भी लिख दे रही हूँ। तो पुश का एल्गोरिदम अगर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये एल्गो है। ठीक है, तो एल्गो अगर लिखेंगे तो क्या लिखूंगी, तो ऑब्वियसली पहले फंक्शंस लिखना है। तो फंक्शंस क्या लिखना है, पुश। तो फंक्शंस में क्या देना है, स्टैक दोगे, टॉप दोगे, ठीक है, टॉप वैल्यू, और क्या दोगे, मैक्स दोगे, मतलब मैक्सिमम वैल्यू, और क्या दोगे, आइटम दोगे। ठीक है, स्टैक मतलब स्टैक का नाम, एरे नेम। टॉप मतलब ये एल्गोरिदम समझो। ठीक है, तो टॉप मतलब टॉप पॉइंटर, जो स्टैक में ये जो टॉप वेरिएबल है उसके लिए टॉप। मैक्स मतलब यहाँ पे मैक्स, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे प्रोग्राम नहीं लिख रहे, सिर्फ एल्गोरिदम। तो यहाँ पे अलग अलग सा वेरिएबल का अलग अलग सा मीनिंग है। ठीक है, तो वो मीनिंग हम लोगों को यहाँ पे बोल देना है। तो क्या बोल देना है कि तुम लोग यहाँ पे साइड में लिख दोगे, मेरा पास तो यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख रही हूँ, तुम लोग साइड में लिख दोगे, क्योंकि ये लिखना है, नहीं लिखोगे तो नहीं आएगा। ठीक है, क्या लिखोगे, स्टैक है एरे, टॉप है पॉइंट्स टू द टॉप मोस्ट वैल्यू, मैक्स है साइज ऑफ एरे, आइटम है टू बी इंसर्टेड। ठीक है, इसको लिख देना है। तो मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो मैं इस तरीके से लिख रही हूँ। तो तुम लोग यहाँ पे पुश को लिखने से पहले यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, कि इन दिस एल्गोरिथम स्टैक इज एन एरे, टॉप पॉइंट्स टू द टॉप मोस्ट वैल्यू, मैक्स इज द साइज ऑफ द एरे, आइटम टू बी इंसर्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का काम क्या है कि ये पुश करेगा। तो हम लोगों का फर्स्ट स्टेप है, क्या चेक किए, टॉप इक्वल्स टू मैक्स माइनस 1। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इफ टॉप इक्वल्स टू मैक्स माइनस 1, देन क्या लिखोगे, स्टैक इज फुल, प्रिंट स्टैक इज फुल एंड रिटर्न। हो गया फर्स्ट वैल्यू। सेकेंड, ये फर्स्ट पोर्शन हो गया। सेकेंड पोर्शन क्या था कि टॉप को एक घर इंक्रीमेंट करेंगे। तो सेकेंड पॉइंट क्या है, सेट टॉप इक्वल्स टू टॉप प्लस 1। थर्ड, स्टैक, तो टॉप प्लस 1, तो स्टैक टॉप वैल्यू क्या था, आइटम फॉर रिटर्न, फुल स्टॉप। तो ये है हम लोगों का फंक्शंस और ये है हम लोगों का एल्गोरिथम। जो आएगा एग्जाम में वही लिखना है। आप है पॉप, पुश ऑपरेशन हो गया। तो आप क्या करना है, पॉप, पॉप मतलब वो टॉप मोस्ट एलिमेंट डिस्प्ले करेगा और एक घर डिक्रीमेंट करेगा। तो पॉप में कोई आर्गुमेंट्स नहीं आएगा। ठीक है, तो पॉप वो क्या चेक करेगा कि अगर, तो यहाँ पे देखो कि अगर यहाँ पे स्टैक अगर खाली है तो फिर हम लोग तो यहाँ पे पॉप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि इफ स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। इफ स्टैक इज एम्प्टी, पॉप कैन नॉट बी पॉसिबल। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तब हम लोग पॉप करेंगे। ठीक है, और अगर हम लोग जब पुश करते हैं तब हम लोग क्या देखते हैं कि इफ स्टैक इज नॉट एम्प्टी, इफ स्टैक इज फुल, देन इट इज नॉट पॉसिबल टू इंसर्ट एन एलिमेंट। तो तब जाके फुल चेक करते हैं। ठीक है, तो
पॉप में हम लोग एम्प्टी है कि नहीं चेक करेंगे। तो पॉप में क्या देंगे, इफ, तो खाली कब होगा, जब टॉप माइनस होगा। इफ टॉप इक्वल्स टू -1, तो क्या लिखोगे, printf stack is empty, exit, else। तो एल्स हम लोग क्या करेंगे, एल्स तो जो टॉप मोस्ट वैल्यू है उसको प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो एल्स में हम लोग क्या लिखेंगे, सपोज printf पॉप्ड वैल्यू %d। पॉप वैल्यू कौन सा है, टॉप हमेशा एकदम टॉप वैल्यू में रखता है, तो पॉप्ड वैल्यू है स्टैक टॉप। तो पॉप हो गया, कौन सा पॉप्ड वैल्यू है दिखा दिए। तब और क्या करना पड़ेगा, टॉप माइनस माइनस, ओके। तो ये हम लोगों का पॉप हो गया, ठीक है। अब इसका एल्गो लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, पॉप का एल्गोरिदम यहाँ पे लिख लेती हूँ। वो तो मैंने पहले ही बोल दिए। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे स्टैक चाहिए, टॉप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, स्टैक एंड स्टॉप से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, तो स्टेप 1 में क्या होगा, तो पॉप का काम क्या है ये भी लिख देना है कि स्टैक हैज एन आइटम टू बी रिमूव्ड, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या होगा, इफ टॉप, तो पहले क्या स्टेप था, इक्वल्स टू -1, तो क्या प्रिंट होगा, प्रिंट स्टैक इज फुल एंड रिटर्न। स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में क्या है, पॉप करोगे, ठीक है, प्रिंट स्टैक टॉप, मतलब स्टैक टॉप में जो वैल्यू है वो प्रिंट करोगे। तो थर्ड पोर्शन में क्या होगा, टॉप डिक्रीमेंट करोगे, तो टॉप इक्वल्स टू टॉप -1 फॉर रिटर्न, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का रिटर्न का एल्गोरिदम, मतलब सॉरी पॉप का एल्गोरिदम, और ये है हम लोगों का पुश का एल्गोरिदम। तो पुश हुआ, पॉप हुआ। अगर हम लोग स्टैक का एलिमेंट डिस्प्ले करना चाहेंगे, देखो क्या करते हैं, अगर स्टैक में कितना एलिमेंट अगर डिस्प्ले करना है तो हमेशा स्टार्टिंग कहाँ पे होगा, 0 से स्टार्ट होगा, और कहाँ तक डिस्प्ले होगा, टॉप, तो एकदम टॉप मोस्ट, जितना लास्ट एलिमेंट है लास्ट एलिमेंट को टॉप पॉइंट कर रहा है। तो 0 से टॉप तक अगर हम लोग लूप घुमाएंगे, हम लोग तो जानते हैं एरे एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए हम लोगों को लूप चाहिए। तो 0 से अगर टॉप तक हम लोग प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, तो एलिमेंट एरे में कितना वैल्यू है वो हम लोग प्रिंट कर पाएंगे, ठीक है। तो आप प्रिंट करेंगे, देखो स्टैक को। नॉर्मली ये जो प्रिंट करने वाला है ये स्टैक का कोई फंक्शन नहीं है। स्टैक का अगर फंक्शन होता है तो वो पुश एंड पॉप होता है, और या फिर हम लोग कर सकते हैं इज
एम्प्टी और इज फुल चेक। ठीक है, तो डिस्प्ले अगर हम लोग करना चाहेंगे तो डिस्प्ले क्या करोगे, सिर्फ लूप घुमाएंगे हम लोग। अगर वैल्यू रहेगा तो लूप घुमाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लूप घुमाएंगे। तो एक बार चेक कर लेते हैं। इफ टॉप इक्वल्स टू -1, stack is empty, exit, else लूप घुमाएंगे। लूप क्या घुमाएंगे हम लोग, फॉर, ऑब्वियसली यहाँ पे इंट आई ले लेते हैं। i इक्वल्स टू 0, i लेस देन इक्वल्स टू टॉप। रिवर्स भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, i प्लस प्लस printf %d stack i। तो ये प्रिंट का हो गया। तो हम लोग 3 फंक्शंस लिखे, एक है पुश, एक है पॉप और एक है डिस्प्ले। अब हम लोगों को मेन लिखना है। ठीक है, मेन लिखेंगे कि ये तो फंक्शंस हम लोगों को कॉल करना है, तभी तो जाके मेन कर पाएंगे ना। तो मेन अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो देखो कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे ये देखो, ये मेन है। तो हम लोग क्या देखे, पुश होगा 20, 55, 75, फिर पॉप होगा, फिर होगा पुश पॉप डिस्प्ले। तो पुश 20, 55, 75 मतलब 20 यहाँ पे। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बार और कर देती हूँ। तो देखो, पहले 20 इम्प्लीमेंट हुआ, फिर इम्प्लीमेंट हुआ 55, फिर हुआ 75, 3 पुश हो गया, फिर पॉप हुआ मतलब 75 हट जाएगा, फिर 32 पुश हुआ, फिर पॉप हुआ मतलब 32 भी जाएगा। तो बाकी कितना बचेगा, 20 एंड 55। तो ये 20 एंड 55 डिस्प्ले होगा। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे कि मेन पुश एंड पॉप इज द ऑपरेशंस ऑफ स्टैक मेन, और इसका इम्प्लीमेंटेशन हम पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स जब करेंगे तो यहाँ पे इस स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। ओके।